जो महिमावंत श्री अवध धाम में संत भोजनों की मंगलमय सन्निधि में जीवन के कल्याण का सर्वोपरि साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन भगवत भागवत चर्चा कथा सुधा का रसपान कर रहे हैं, सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः हम और आप सभी श्री सीताराम संत और शास्त्र की दृष्टि में उतने ही समय तक हम जीवित हैं जितने समय के अंतराल में हम किसी न किसी माध्यम से भगवान से, भक्त से जुड़े हुए हैं। जीवन प्रभु स्मरण है, मरण जान विस्मरण। मोद कहा जो मानिए तो वही तारन तरन। जो भगवत विस्मृति में जीवन बीत रहा है, जिस समय का न सेवा से संबंध है, न भगवत स्मरण से संबंध है, न नाम जप से संबंध, ऐसा व्यर्थ का जो समय बीत रहा है, उतने समय तक भले व्यवहारिक दृष्टि में हम जीवित दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम मुर्दे की समानी, मृत्यु की ही तुल्य वो जीवन है। श्री रामायण का एक प्रसंग बहुत प्यारा लगता है। आप सभी जानते हैं, वो असुरों के, राक्षसों के उत्पात से परेशान महामुनि श्री विश्वामित्र जी से अयोध्या में आए और श्री चक्रवर्ती जी महाराज जी से याचना करके श्री राम जी और लखनलाल जी दोनों भैया को लेकर के चले गए। और फिर वो कहा बक्सर में महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ की उन्होंने रक्षा भी की। रास्ते में ताड़का का वध, यज्ञ की रक्षा हुई, अहिल्या का उद्धार हुआ, जनकपुर में पधारे और धूमधाम से बहुत आनंद फानन में चारों भैया का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। और उसके बाद में हमारे ठाकुर जी, श्री लखनलाल जी, श्री किशोर जी आदि चारों बहनों के साथ में चारों भाई श्री अवध में वापस लौटे। श्री कौशल्या के हृदय का वात्सल्य, मात्र हृदय, मानी बहुत लाड़ प्यार दुलार किया, नाना प्रकार के व्यंजन ठाकुर जी को खवाए, क्योंकि बहुत दीर्घ काल का वियोग था। दीर्घ काल के बाद में ठाकुर जी प्राप्त हुए थे। और उस समय माँ ने एक बहुत अद्भुत बात कही। बोले, हे राघव, हमारा एक निवेदन है। बोले माँ, आज्ञा कीजिए। बोले, हमारी विधाता से प्रार्थना कर दीजिए। क्या? बोले, जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, तेजन विधि पारे लेखे। हे राघवेंद्र, जब से महामुनि श्री विश्वामित्र जी आपको लेकर के चले गए हैं और उसके बाद 6 महीना 1 साल जो भी काल बीता, आप लौट रहे हैं, तो आपके अभाव में, आपके दर्शन के बिना जो जीवन बीत गया है, उसका लेखा जोखा हमारी जिंदगी में न करें। क्यों? बोले, उस जीवन का क्या अर्थ है? जो आपके अभाव में जीवन बीता, आपसे अलग होकर के जीवन बीता, आपके वियोग में जीवन बीता,
हमारे जीवन में जितने समय तक आप नहीं रहे वो जीवन तुम जीते भी मुर्दे के ही समान है, मृतक के ही तुल्य है। इसलिए जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते जिन विधि पारे लेखे। तो वस्तुतः हमारे आपके जीवन का उतना ही समय सार्थक है जितने समय तक हम किसी न किसी माध्यम से, सेवा के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, मंत्रार्थ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, किसी सत्कार्य में जुड़े हुए, भक्त भगवान से जुड़े हैं, उतने ही समय तक वस्तुतः हम जीवित हैं। भक्तमाल में संभवतः चर्चा आई है, एक महात्मा ने लिखे कि इस जगह पर हम इतने मिनट तक जीवित रहे, शायद आप सुना थे। फिर आगे लक्ष्मण टीला पर हम इतने दिन, इतने समय तक जीवित रहे। अब ये बात तो समझ में नहीं आएगी, यहाँ इतने समय तक जीवित रहे। अरे ये लिखते कि यहाँ इतने समय तक हमने सत्संग किया, वहाँ 4 बजे से 5 बजे तक हम रामायण का पाठ करते थे, तब तो ठीक है। अब ये भाषा थोड़ी अटपटी लगती है कि हम मंत्राज मंडपम में 1 घंटा जीवित रहे, हम लक्ष्मण किला में 5 मिनट जीवित रहे, हम कनक भवन में 2 घंटा जीवित रहे। तो लोग कहेंगे पागल हो गए क्या? तात्पर्य उनका कहने का कि इस समय तक हम सत्संग में लगे रहे, मंत्रार्थ जप में लगे रहे, ये हमारे आपके जीवन का वास्तविक लाभ है। और ये देखिए, सत्संग की महिमा कोई कह नहीं सकता है। सत्संग में कह रहा हूँ, रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। वैष्णव के लिए हमारे सद्ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने 4 अवलंब बताए हैं। रामस्य नाम रूपंच लीलाधाम, नाम, रूप, लीला और धाम, ठीक है, ये 4। अब चारों भी अपने आप में महान शक्तिशाली है, महान सामर्थ्य रखने वाले हैं। देखतपुरी अखिल अगभागा, है ना। उसी तरह से रूप की भी महिमा है, लीला की भी महिमा है, नाम की भी महिमा है। लेकिन आपको बता दें, किसी जीव को दुर्भाग्य से सत्संग की प्राप्ति नहीं है, और पूर्व जन्म का कोई ऐसा प्रबल संस्कार है, चाहे जैसे भी हो, ये चारों प्राप्त है। नाम भी ले रहा है, रूप का भी दर्शन कर रहा है, धाम में भी है, लीला का भी दर्शन करता है। तो दास को लगता है सत्संग विहीन व्यक्ति को चारों प्राप्त हो जाए तो भी उसके कल्याण में संदेह है। धाम की बड़ी भारी में तन्यवासिना जगन्नाथ स्वरूपिणीम, अयोध्यावासी सब भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप है, ऐसा लिखा है। अयोध्या में जो भी लोग हैं सब भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप है। इतने भगवान बन गए जो अयोध्या में, बहुत अद्भुत महिमा है। अतिशय प्रिय मुई यहाँ के वासी, केवल प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय। जा मध्यंते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे वासा, बहुत भारी महिमा है। केवल कोई साधन नहीं बनता है तो अयोध्या में, केवल अयोध्या में यदि पड़ा है तो भी उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। धाम वास के प्रभाव से उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो धाम में रह करके भूत प्रेत बन गए, ऐसी कथा है ब्रज के भक्तमाल में, अपराध बन गए, भूत प्रेत बन करके भी उनका धामवास नहीं छूटा। कहीं ना कहीं उनके लाभ उसका होगा, लेकिन कुछ काल के लिए उनको प्रेत तो बनना पड़ा, भूत बनना पड़ा। इसी कथा है। क्यों? सत्संग के अभाव में। अन्य क्षत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धाम में रह करके, तीर्थ में रह करके पाप करे तो कभी मिटते नहीं है, ये भी है।
धाम की बड़ी महिमा है, रूप की भी बड़ी महिमा है। शूर्पणखा के साथ ने साक्षात प्रत्यक्ष ठाकुर जी थे, चित्रपट नहीं थे, स्वप्न में नहीं थे, फिर भी नाक कान कट गए। लीला की भी बड़ी महिमा है। सती जी लीला देख कर करके भगवान के द्वारा परित्यक्त हुई है और अंतिम में पिता के यज्ञ में जल करके राख की ढेर बन गई। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, एक बार हर मंदिर में जपत रहे शिव नाम, गुरु आए थे अभिमान थे उठने किन्न प्रणाम। अरे शिव नाम हो, राम नाम हो, नाम सरकार का तो आश्रय था ही, और साक्षात महाकाल सामने में विराजमान है, उनके मंदिर में बैठे हुए महाराष्ट्र के संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज लिखे, देवाची द्वारी उबा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधी ये लिया। भगवान के दरवाजे पर एक क्षण के लिए यदि कोई खड़ा है तो उसको चारों मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है भगवत मंदिर में, साक्षात महाकाल के सामने में, और भगवान नाम का आश्रय भी लिए हुए। नाम जप रहे, एक बार हर मंदिर में जपत रहे हो, क्या है शिव नाम की हरि नाम, हरि नाम, ठीक है। और फिर भी जिनका नाम जप रहे थे उन्होंने श्राप दिया था, गुरु आए अभिमान थे उठने किन्न, अपराध हो गया। अब वह अपराध की कोई अपमान की कोई क्रिया नहीं घटित हुई है, कोई गुरु जी को गाली दे रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम नहीं किया, यही बहुत बड़ा अपमान, असामान्य पाप भगवान शंकर जी के नज़र में। गुरु जी के नज़र में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान शंकर जी ने श्राप दे दिया, क्या गिरगिट अजगर के जैसा बैठा रहा, जाओ 1000 जन्म पर्यंत तुमको अजगर बनना पड़ेगा। ये सब क्यों? सत्संग के अभाव में। इसलिए सत्संग सर्वोपरि साधन है जीव की कल्याण का। इसलिए बाकी कम हो, लेकिन सत्संग विशेष रहना चाहिए। और तुलनात्मक दृष्टि से गोस्वामी जी ने तुलना की है साधन। सत्संग क्षण 1 की सिमरन बरस 50। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग क्षण 1 की सिमरन बरस 50, मेघा की आधी घड़ी राहट 12 मास, है ना। 50 साल के साधन भजन स्मरण से गोस्वामी जी कहते कि सत्संग क्षण 1 की, एक क्षण का सत्संग श्रेष्ठ है। बोले कैसे? तो दृष्टांत दिए, मेघा की आधी घड़ी राहट 12 मास। आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। 12 मिनट में जितनी वर्षा हो सकती है, राहट समझते हैं? वो एक कुआ में एक ऐसा लकड़ी का चक्र रहते है, उसको ऐसा घुमाइए तो बाल्टी भर करके ऊपर आती है। चाहे खींच कर करके कोई 12 महीने में चाहे 12 साल में उतना पानी पटा सकते हैं कि जो बारिश में 10-15 मिनट में बरसने पर हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान में जलमग्न कर सकता है आधी घड़ी की वर्षा। तो ये आधी घड़ी के वर्षा के समान सत्संग है, और हमारा साधन भजन सुमिरन बरस 50 साल का ना, वो राहट के समान है। सत्संग की महिमा सर्वोपरि है। सत्संग यदि नहीं मिले हमारे आपके जीवन में, तो सारे साधन भजन करते हुए भी हमारा जीवन का वास्तविक लाभ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है।
अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।